नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन की कला। रिपोर्ट के बारे में मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। आपको आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि रिपोर्ट अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में इसे प्रतिवेदन कहते हैं। कि रिपोर्ट में क्या है कि तथ्यों का लेखा जोखा लिखा जाता है कि जो कोई घटनाएं घटित हुई हैं उसको आप देखकर और उसे लिखते हैं, तो वो रिपोर्ट कहलाती है और उसी के शब्द से निकला है रिपोर्टाज। तो इसका अर्थ होगा कि रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ साथ क्या होता है, भावनात्मकता भी होती है और कलात्मकता भी होती है। कि आपने कोई चीज़ें देखी हैं और उस चीज़ को देखकर कि आंखों से देखा, कानों से सुना आपने, और फिर जीवन की जिन घटनाओं का आप क्या करते हैं, कलात्मक, संवेदनात्मक, भावनात्मक व जीवन प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, रिपोर्टाज कहलाती है। जबकि रिपोर्ट में तथ्यों का लेखा जोखा ही होता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ साथ भावनात्मकता भी होती है, रिपोर्टाज कलात्मक भी होती है और लेखक यथार्थ के विषय को कल्पना के माध्यम से साहित्य परिवेश में प्रस्तुत कर सकता है। रिपोर्टाज में जीवन की परिस्थितियों का प्रभावकारी चित्रण होता है और इसमें रिपोर्टाज में लेखक का उद्देश्य विभिन्न तथ्यों को प्रभावपूर्ण व आत्मीय शैली में प्रस्तुत करना होता है। साथ ही साहित्यिक लेखनी के माध्यम से जागरूक व बौद्धिकता के साथ वास्तविक जगत से संपर्क बनाए रखना भी होता है। इसकी जो भाषा शैली है वो सरल, सहज, सुबोध व सजीव व जीवंत होती है और इसमें रिपोर्टाज का प्रभाव क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि वह किसी विषय या घटना पर आधारित होती है। तो ये होती हैं इसकी मुख्य विशेषताएं। अब आपका प्रश्न आ सकता है कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, रिपोर्ट में किसी भी घटना या वस्तु स्थिति के आधार पर, तथ्यों के आधार पर वर्णन किया जाता है, जबकि जो रिपोर्टाज है उसमें वस्तु स्थिति के साथ साथ लेखक के व्यक्तिगत अनुभव, संवेदना व तथा भावनात्मक चित्रण होता है। और रिपोर्ट किसी भी स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार की जाती है, जबकि रिपोर्टाज में लेखक को स्वयं घटना व मौके पर उपस्थित होना आवश्यक है। फिर रिपोर्ट में तथ्यात्मकता के अधिक होने तथा उसे एक तरह से प्रतिवेदन का रूप दिया जाता है। कहते हैं कि भाई ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, कि उसमें सही आंकड़े होते हैं, सही चीज़ें देखी जाती हैं और समिति का गठन भी होता है उसमें। जबकि इसमें भावनात्मक सरसता व संवेदनशीलता होती है और पढ़ने के बाद पाठकों को आत्मीय व भावनात्मक उत्तेजना का अनुभव होता है। तो ये आप अंतर इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए, हम आएंगे यात्रा वृत्तांत पे। यात्रा वृत्तांत, यात्रा के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि यात्रा मतलब घूमना। अब मान लो आप ही हैं, आप घूमने जा रहे हैं और आप घूमते हैं और वहाँ के जो दृश्य हैं वो देखते हैं। जगह जगह आप गए और वहाँ आपने भ्रमण किया, घूमे आप, तो आपने वहाँ की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको आपने क्या किया कि लिख लिया कि भाई ये चीज़ें यहाँ पर है। आपने एक तरह से जिज्ञासा हुई कि मैं इसके बारे में लिखूं, तो आपने उसे लिख लिया कि वहाँ की स्थान की विशेषता लिख लिया आपने, भौगोलिक संरचना लिखनी, रीति रिवाज वहाँ के लिख लिए, संस्कृति लिख ली जैसे आपने। तो वो अनुभव आपने से देखे और उन्हें आपने अपनी किसी नोटबुक में आपने लिख लिया उसे तरीके से, और फिर उसे आपने एक तरह से छपने योग्य बना दिया, या किसी को बहुत अच्छा लगा तो उसने के आपका पुस्तक में छपवा दिया। तो वो क्या कहलाया, आपका यात्रा वृत्तांत कहलाया। जैसे मोहन राकेश जी हैं, ये बहुत सारे यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिख रहे हैं। आखिरी चट्टान है, इससे और कई हैं इनके, इन्होंने लिखे। तो ये क्या है कि ये खाली लेखक ही नहीं, आप लोग भी लिख सकते हैं कि भाई आप घूमने जाते हैं और वहाँ के दृश्यों को लेकर देखते हैं और उनको आप लिखते हैं। तो ये होता है आपका यात्रा वृत्तांत। अब आते हैं हम डायरी कि डायरी लेकिन है क्या। देखो, डायरी अंग्रेजी का शब्द है, इसे हिंदी में ये कहते हैं दैनिक।
कि मतलब कि रोज़मर्रा के आप जो चीज़ें लिखते हैं दैनिक जीवन में, उस घटना का ब्यौरा है ये एक तरह से। अब उसमें आप अपनी मन की बातें भी व्यक्त कर सकते हो। कई लोग होते हैं जैसे कई अपना हिसाब किताब लिखते हैं, कोई और चीज़ें हैं, जैसे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में आपको डायरी मिलती है तो उसमें आप लिखते हैं। और कोई ऐसा है कि उनकी निजी डायरी होती है जिसमें सुख दुख अपने सारे लिखते हैं। कोई साहित्य से संबंधित लिखता है। तो इस तरह से डायरी लिखी जाती हैं। और तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन में, कि हमारे जीवन में पूरे दिन क्या घटनाएं घटित हुई हैं, या हमें किससे पुरस्कार प्राप्त हो, किसने हमें किसी काम के लिए शाबाशी दी है और किसी ने हमें डांटा है। भाई डांट भी पड़ सकती है, तो किसने हमें डांटा है। तो उस चीज़ का हम पूरे दिन, जब हमारे साथ ये बातें हुई और वो हमने एक डायरी में लिखी, हम 1 दिन बाद 2 दिन बाद यदि हम उसे पढ़ते हैं तो हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और जहाँ हमें गलती हुई है हमसे, तो हम उसे सुधार भी सकते हैं। और जहाँ हमें प्रोत्साहित किया गया है, हमें पुरस्कार मिला है, तो हम क्या करते हैं कि और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जीवन में तो ये महत्वपूर्ण हुई ना। साथ ही आपका, जैसे कोई खर्च कर कर आए हैं आप बाज़ार से, जाते हैं बाज़ार में, बहुत सारी चीज़ें ले आए और खर्च कर लिया आपने, तो उसका भी हिसाब किताब लिखते हैं अपनी डायरी में। तो उससे भी आपको पूरी हो रहती है कि भाई हमने ये खर्च किया, अब हमें बचत करनी चाहिए। तो ये होती है डायरी लेखन। तो इस चीज़ में कि आप कोई भी चीज़ें लिखते हैं, अपने मन की बातों को व्यक्त करते हैं और कई दिनों बाद पढ़ते हैं, तो वो यादें आपकी ताज़ा होती हैं। वो कहलाता है डायरी लेखन। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डायरी जब आप लिखते हैं तो लेखक का समय, स्थान, परिवेश के आधार पर लिखनी चाहिए। और डायरी लेखन के तत्कालीन संवेदना व भाव अनुभूति भी होनी चाहिए। डायरी लेखन में आत्मीय गुणों व प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। और डायरी लेखक जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज भी होती है ये। और डायरी लेखक अपने अतीत के अनुभव की समीक्षा करते हुए आगे बढ़ता है। तो ये विशेषताएं होती हैं। अब ये होती कितने प्रकार की हैं? ये होती हैं 4 प्रकार की। व्यक्तिगत डायरी होती है, वास्तविक डायरी होती है, काल्पनिक डायरी होती है और साहित्यिक डायरी होती है। व्यक्तिगत है कि मैं आप अपनी अपनी निजी बातें लिख रहे हैं, उसके अंदर आपकी निजी धरोहर है वो, तो आप उसे लिख सकते हैं। वास्तविकता कि जो जीवन में वास्तविक घटनाएं घट रही हैं और आपके साथ जो जो में हो रहा है, तो वो आप वास्तविकता को उसके अंदर लिख सकते हैं। काल्पनिक है कि आप कल्पनाएं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं उस चीज़ को कि भाई अब क्या होने वाला है, कि मैं क्या बनूं, कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। तो ये सारी जब कल्पनाएं करते हैं तो काल्पनिक होती है। साहित्यिक डायरी, जिसमें कि आप साहित्य से संबंधित है, जो भी लेखक हैं और बड़े बड़े लेखक हैं वो लिखते हैं अपनी डायरी में, तो वो साहित्य से संबंधित होती है। तो इस तरह से आपका ये डायरी लेखन है। इसमें आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि डायरी लेखन को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को समझाइए। तो आप इसमें बता सकते हैं कि डायरी लेखन के बारे में आप बता सकते हैं इसका, कि जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको, और इसका महत्व आप बता सकते हैं डायरी लेखन का, कि क्या महत्व होता है हमारे जीवन में डायरी लेखन का। तो मैंने आपको बताया कि भाई आप अतीत के अनुभव की समीक्षा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं उसमें, और इसके लिए, और जहाँ हमें गलती लग रही है तो हम उसको सुधार कर सकते हैं अपने जीवन में। तो ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये महत्व होते हैं इनके। अब हम समझेंगे वार्ता। तो देखिए, वार्ता क्या होती है कि आमने सामने बैठकर किसी बात को करना, जैसे समाचार पर आधारित होती है, साहित्य, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक विषयों पर भी हो सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण होती है रेडियो प्रसारण पर ये वार्ता होती है। इसके 2 पक्ष होते हैं, एक तो वक्ता और श्रोता, अर्थात बोलने वाला, और एक सुनने वाला, कि भाई आप क्या बातें बोल रहे हो और दूसरा क्या सुन रहा है और उसका आपको किस तरह से ये उत्तर मिल रहा है। तो आपस में बातचीत भी की जा रही है, तो आपकी वो किसके अंदर आती है? वार्ता के अंदर आती है। अब ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे युवाओं के कार्यक्रम हैं तो उसके लिए भी वार्ता होती है, महिलाओं के लिए भी हो सकती है, बच्चों में आप होती है, विद्यार्थियों में होती है। तो इस तरह की वार्ताएं
होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि और भी अच्छी रोचक बनाने के लिए और मनोरंजन करने के लिए कहता है कि कथा आदि सुनाकर भी श्रोताओं को क्या किया जाता है, बांधा जाता है। तो ये होती है आपकी वार्ता। और रेडियो वार्ता में जैसे प्रश्न आ सकता है कि आपका कि रेडियो वार्ता को के बारे में बताइए, उसके संदर्भ में कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि विषय का रोचक होना भी होता है इसमें, और कठिन जो शब्द होते हैं उसको सही सरल रूप से बताना। फिर संयुक्त और मिश्र वाक्यों से परहेज करना, मतलब दूर होना, क्योंकि ऐसे शब्दों को बताना जो कि अच्छे लगें और रोचक भी हों और साथ ही सरल भी हों, और मुख्य मुख्य बातों पर ही जोर देना चाहिए। तो इस तरह की रेडियो पर वार्ता हो और जिसमें कि अच्छी अच्छी बातों को बताया जा सके। तो ये होती है आपकी वार्ता की, एक सुन रहा है और दूसरा बोलकर उसे बता रहा है, फिर उसका उत्तर आप तक पहुंच रहा है। तो ये है आपकी वार्ता। इसमें आपको मैं 2 प्रश्न और देती हूँ कि डायरी ऐतिहासिक धरोहर का लेखन है, इस कथन पर विचार कीजिए। दूसरा आपका डायरी आत्मकथा के नज़दीक होती है, इस कथन पर अपने विचार को व्यक्त कीजिए। तो ये तो आपके दोनों डायरी लेखन पर है। और आप एक और लिख सकते हैं इसमें, यात्रा वृत्तांत का और ले लीजिए। इसमें आपको ये आप खुद करेंगे कि यात्रा वृत्तांत साहित्य की प्रमुख विधा है, स्पष्ट कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।